के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो मेरी बातचीत है ये तो विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों से ज़्यादा उन अभिभावकों के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके लिए समर्पित है। एक्चुअली क्या 12वीं का जो रिज़ल्ट अभी आया है, 12th का रिज़ल्ट सीबीएसई का भी आ चुका है, राजस्थान बोर्ड का भी आ चुका है। 12वीं में साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स के बाद बच्चे की एक बहुत बड़ी दुविधा है। उस दुविधा पे हम आज बात करेंगे। वो दुविधा ये है कि आगे करियर वाइज क्या करें, क्योंकि जैसे स्कूल लाइफ आपकी पूरी हो जाती है, अब आपके कॉलेज के साथ एक क्वेश्चन मार्क डेवलप हो जाता है कि करियर में आगे क्या। चूंकि बच्चा करियर को लेके कुछ विषयों का चयन तो 10वीं के बाद ही कर लेता है, तो 10th के बाद करियर डायरेक्शन में काम शुरू हो जाता है। लेकिन आफ्टर 12th एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है, और वो चैलेंज ये है कि हम लोग किस तरीके से अपने जीवन में किस करियर के डायरेक्शन में जाएं। मुझे कई बार माँ बाप मिलते भी हैं बच्चों के, कई उनके अभिभावक मिलते हैं, कई बार बच्चे खुद भी मिलते हैं जो जागरूक होते हैं, सक्रिय होते हैं कि सर हम क्या ध्येय अपने ज़िंदगी में बनाएं, क्या उद्देश्य बनाएं जिसके साथ ईजिली हमारा ये पोर्शन जो है लाइफ का, जो हमारा पार्ट है, ये मजबूती से पूरा हो। कैरियर विकास जिसे बोलते हैं, कैरियर डेवलपमेंट, इस पे हम कैसे काम करें। तो जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे स्पेशली आपका टारगेट राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब कहने का मतलब कई लोग इसको लेके उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते, उनको इस बारे में ज्ञान भी नहीं होता, और कई लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में उतना मज़ा नहीं है जितना किसी व्यवसाय या निजी नौकरी में, तो उनका एक अलग अप्रोच हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना कॉलेज के साथ साथ आपको जीवन में हर जगह बहुत सपोर्ट करेगा। मान लीजिए भले ही आपका गवर्नमेंट जॉब का आगे जाके ड्रीम नहीं हो, लेकिन यदि आप इस गवर्नमेंट जॉब की अप्रोच में जीवन में किसी व्यवसाय में भी जाते हैं तो भी मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। इसीलिए उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए मेरा ये सोच है कि उनको ग्रेजुएशन में कुछ इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका जनरल अवेयरनेस बढ़ जाए। और इस दिशा में यदि हम थोड़ा सा बात करें तो राजस्थान में आरएस का सिलेबस बहुत ही अच्छा हो चुका है। आरएस के पाठ्यक्रम में बच्चा अपने जीवन में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, तो देखिए, एक तो होता है सामान्य ज्ञान। अब ये सामान्य ज्ञान की उसकी अप्रोच बढ़ती है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल हो, और चाहे वो इंटरनेशनल हो। तीनों स्तर पर वो बच्चा बहुत मजबूत होता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति व्यवसायी हो सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राजस्थान सरकार का घाटा क्या है, राजस्थान सरकार की योजनाएं क्या है, बुनियादी ढांचा क्या होता है, भारत और रशिया के बीच में किस तरह के संबंध है, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों चल रहा है, हाल ही में ईरान के साथ भारत के कैसे संबंध है, अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध है। ये आम जिंदगी में भी बच्चों को पता होना जरूरी है। इलेक्शन में पहले आचार संहिता कैसे लगती है, चुनाव कौन करवाता है, चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो उसको 5 साल में कैसे काम करना होता है, बजट क्या होता है, बहुत सारी बातों का जानना जरूरी। तो मुझे लगता है जनरल अवेयरनेस हर व्यक्ति में होनी जरूरी है। इसके लिए बच्चे को रीजनल यानी स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने देश की और पूरी विश्व की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। तो सामान्य ज्ञान का स्तर बच्चे का अच्छा हो, साथ ही साथ बच्चे का लॉजिकल नॉलेज भी अच्छा हो। तार्किक ज्ञान जो होता है, जो उसको विवेकपूर्ण बनाता है, जिसमें स्पेशली विज्ञान कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उसमें क्या इनोवेशन हो रहा है, नवाचार क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में उसे पता होना चाहिए। जैसे आज का ज़माना क्लाउड कंप्यूटिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यूपीआई का ज़माना है, तो उसे इन सारे बातों का पता होना चाहिए। स्पेशली उसे बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आरएएस में जो व्यक्ति तैयारी करता है उसका भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। वो दोनों लैंग्वेज पे कमांड क्रिएट कर सकता है। हिंदी भाषा है कोर्स में, बहुत विस्तार से उस पर पकड़ बनाता है, और साथ ही साथ इंग्लिश का जो एफर्ट है वो भी उसका मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें उसकी काफ़ी अप्रोचेबल होती है। आरएएस की तैयारी करने वाले व्यक्ति का दार्शनिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, और जीवन में नैतिक होने के पथ भी उसके डेवलप होते हैं, क्योंकि कोर्स में आपके भगवत गीता, गांधी का पूरा एफर्ट, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, पूरा का पूरा नीति शास्त्र दिया है। इसके अलावा समाज शास्त्र दिया है, इसके अलावा मैनेजमेंट दिया है। घर की अकाउंटिंग ऑडिटिंग समझने से अच्छा है देश की अकाउंटिंग ऑडिटिंग, राज्य की अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में पता करता है। उसका बुद्धि, व्यक्तित्व यानी मनोविज्ञान का अप्रोच भी बढ़िया होता है। उसे कुछ महत्वपूर्ण कानून जो महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना से संबंधित है, या कोई एक एसडीएम जो होता है वो
किस तरीके से लैंड रेवेन्यू को लेके, काश्तकारी को लेके कानूनों को समझता है, वो सारी बातें उसको पता चलती है। तो मोटे तौर पे मेरा ये कहना है बच्चों, आरएस का सिलेबस ऐसा है कि बच्चा ओवरऑल यदि व्यवसाय में भी जाएगा तो भी सफल होगा, यदि गवर्नमेंट जॉब के डायरेक्शन में काम करेगा तो तैयारी आरएस की करेगा, लेकिन साथ ही साथ जैसे पीएसआई है, इसके अलावा छोटे जितने एग्जाम है, सीईटी है, कांस्टेबल है, पटवारी है, टीचर फर्स्ट ग्रेड, टीचर सेकंड ग्रेड, टीचर थर्ड ग्रेड, रीट का एग्जाम जो बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर यदि बनना चाह रहा है तो उसकी दिशा में नेट के एग्जाम में ये कोर्स उसको हर जगह सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब 3 साल तक वो कॉलेज जाने के साथ साथ यदि इस कंपटीशन की तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब तो आसानी से निकालेगा, व्यवसाय में भी सफल होगा, और किसी कारण से यदि प्राइवेट जॉब में भी जाता है तो मुझे लगता है वहां भी वो असफल नहीं होगा। वो प्राइवेट जॉब में दूसरों की तुलना में उसका तार्किक ज्ञान बहुत अच्छा होगा, उसका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है 12वीं के बाद कैरियर अप्रोच की दिशा में बच्चा इस तैयारी को अपनी प्रायोरिटी पे रख सकता है, उसका कॉलेज भी साथ साथ हो जाएगा। अब जैसे कई बच्चे यहाँ कॉलेज की प्रक्रिया में देखता हूँ सिर्फ कॉलेज जाते हैं, तो वो कई बार कॉलेज के माहौल में जो रमते हैं तो क्लासेस में कम होते हैं, इलेक्शन की एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई पब्लिक प्लेस है या घूमने वाली जगह है वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, दोस्त बन जाते हैं, पढ़ाई से कैरियर से उनका नाता रिश्ता टूट जाता है, 12वीं तक जो पढ़ाई का एक रिदम था, अनुशासन था, वो पूरा भंग हो जाता है। तो मुझे लगता है माता पिता को भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि बच्चे को ऐसी तैयारियों में डालना चाहिए ताकि उसकी आप ये कह सकते हैं कि उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ उसका नॉलेज भी बढ़े और गवर्नमेंट जॉब की अप्रोच भी बढ़े। मतलब कैरियर स्किल, जैसे कहते हैं बिना कौशल के आप किसी कैरियर का निर्माण नहीं कर सकते। कैरियर के सृजन के लिए, कैरियर निर्माण के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो बच्चों को इस दिशा में आप डाल सकते हो। इसीलिए देखो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये प्रोग्राम हमारे हित में है, मैंने देखा है इसके माध्यम से बच्चों को बदलते हुए, बच्चों को जीवन के अवसर बनाते हुए, अवसर निर्माण की एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। यदि इस दिशा में बच्चा काम करता है तो उसकी सारी तैयारी हो जाती है। तो 2 जून से, इसके बाद में जून में मिडिल टाइम से, जून के बाद भी जुलाई में, अगस्त में, जब भी पेरेंट सक्रिय हो, मुझे ऐसा लगता है बच्चे को जल्द से जल्द कॉलेज के साथ साथ इस प्रक्रिया में आप डाल दीजिए, और 2-3 साल के फाउंडेशन कोर्स के साथ उसे थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए यदि इन चीजों को करवाया जाए, मुझे 100% भरोसा है वो बच्चा अपने जिंदगी में कैरियर निर्माण करेगा। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। यदि इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी तैयारी करता है तो कहते हैं ना कि यदि मान लो किसी कारण से वो आरएएस नहीं बना तो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को आराम से कवर कर लेगा। एक तो बढ़िया बात यह है। इसमें दूसरा, यदि वो आरएएस को लेकर सक्रिय है तो आने वाले टाइम में उसका यूपीएससी भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि देखो कभी भी यदि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। मुझे लगता है इस तैयारी के साथ आईएएस के जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो काफी बढ़िया हो जाती है, और मेंस की अप्रोच डेवलप हो जाती है, बच्चे की जागरूकता बढ़ जाती है, बच्चा समझ जाता है, उसकी आप ये कह सकते हैं उसका जो चारों तरफ का परिवेश है वो मजबूत हो जाता है, उसे इजीली गाइडेंस मिलती है। तो एकदम से आईएएस सोचने से ज्यादा अच्छा है कि आरएएस की दिशा में वो काम करे। इसमें पीएसआई की तैयारी इनबिल्ट होती है, क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स का कोर्स और पीएसआई का कोर्स सिमिलर है। तो बच्चों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ और पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ। पेरेंट्स को मेरा इस मामले में एक मतलब ये कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, आप बच्चे को इस दिशा में आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारी एकेडमी 3 साल का एक फाउंडेशन कोर्स लेके आ रही है, जिसमें वो अपने कॉलेज के साथ साथ, यदि कोई बच्चा बाहर से आता है तो वो चाहता है कि भाई मैं कॉलेज भी साथ में कर लूँ, वो भी पॉसिबल है। कॉलेज 2-4 कॉलेज भी हमारी लिस्ट में है जिनके साथ हमारी टाई अप है। हम ये कह सकते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे तो बच्चे का कॉलेज जाने का जो दबाव है वो भी कंपैरेटिव कम होगा। तो ये तैयारी का एक बढ़िया तरीका है जिसके साथ वो अपनी कैरियर बना सकता है, कैरियर निर्माण कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, और राजस्थान की सबसे बेस्ट वैकेंसी जिसे हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं उसमें जा सकता है। यदि बच्चा यहाँ जाता है तो उसको अथॉरिटी ज़्यादा मिलती है, उसको आप ये कह सकते हैं कि समाज की उसकी पहचान थोड़ी अलग होती है। अब जैसे जनरली व्यवसाय में बहुत सारे लोग सफल हैं, हम भी ठीक है व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी बनने के बाद आपको जो फेम मिलता है, जो आपको चारों तरफ से लोगों की जो आपके साथ भावनाएं जुड़ती है, जो आपकी प्रतिष्ठा बनती है, वो दूसरी नौकरी में नहीं बन पाती। तो मेरा उन बच्चों को कैरियर के तौर पे जरूर ये निर्देश होगा, डायरेक्शन होगा, मेरा ये संदेश होगा कि आप इस प्रक्रिया में आ सकते हैं। इस वीडियो को आप थोड़ा ढंग से समझिए, बातें मतलब बहुत ज़्यादा वजन के साथ है। आप यदि ओवरऑल इसका मीनिंग समझोगे, निहितार्थ समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जीवन में इस तरह की चीज़ें आपको कितना फायदा देगी। जो बच्चे इस दिशा में जा चुके हैं और आज वो बहुत अच्छी जगह पे है, उनके जीवन में फाइनेंस और करियर डेवलपमेंट की समस्याएं सारी खत्म हो चुकी है। ऐसा मैंने जो 15-20 साल के अपने अनुभव से देखा है। तो मेरा ये आपको मैसेज है, संदेश है, प्लीज आप इसको थोड़ा गौर से देखिए। थैंक यू सो मच।